अभी तक जो पढ़े थे वो मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स के लिखने का क्या तरीका है, मैट्रिक्स का क्या बनावट है, मैट्रिक्स के अंतर्गत कितने टर्मिनोलॉजी है, इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स के फर्स्ट राउंड का थ्योरी, सम स्पेशल काइंड्स ऑफ मैट्रिसेज। मैट्रिक्स के कुछ स्पेशल काइंड्स को पढ़ने के बाद सेकंड राउंड में पढ़ेंगे मैट्रिक्स ऑपरेशंस, मैट्रिक्स की प्रक्रियाएं, मैट्रिक्स के जोड़ घटाव गुणा। उसके बाद फिर थर्ड राउंड में पढ़ेंगे सम स्पेशल काइंड्स ऑफ मैट्रिसेज, और उसके बाद चौथा राउंड में पढ़ेंगे मैट्रिक्स की प्रक्रिया, मैट्रिक्स का इन्वर्स एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, मैट्रिक्स की विधि से रैखिक समीकरण के समूह का हल कैसे किया जाता है, और मैट्रिक्स का रैंक क्या है। इतना तक पढ़ने के बाद मैट्रिक्स का थ्योरी समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग एनसीईआरटी केसी सिन्हा और अदर राइटर की किताब से सवाल को हल कर सकते हैं। यहाँ से हेडलाइन दीजिए, सम स्पेशल काइंड्स ऑफ मैट्रिसेज। मैट्रिसेज के कुछ विशेष प्रकार। पहला नंबर में लिखेंगे जीरो मैट्रिक्स, या इसी को बोला जाता है नल मैट्रिक्स। ये विशेष करके फेमस है, प्रचलित है जीरो मैट्रिक्स के वर्ड से। ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव जीरो हो, चाहे मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी क्यों ना हो, जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। सच मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। उदाहरण संख्यात्मक रूप में दे सकते हैं, 0 0 0 लिख करके। कहेंगे इसी का दूसरा लैंग्वेज है, इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई कॉमा जे देन बॉक्स ऑफ ए आई जे एम गुना एन इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। और ये ऑब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट लाइन है। ऐसा मैट्रिक्स जिसका सभी अवयव जीरो हो, उसे जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। सच मैट्रिक्स whose all elements are zero is called जीरो मैट्रिक्स। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन अवयव जीरो दिखना चाहिए। जैसे देखिए एग्जाम्पल, एक कोई मैट्रिक्स है, चाहे किसी भी ऑर्डर का क्यों ना हो, सभी अवयव जीरो है। 0 0 0 0 2 गुना 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स है, ये इनके सभी अवयव जीरो है, इसलिए ये यहाँ क्या है, जीरो मैट्रिक्स। जैसे बी कोई मैट्रिक्स लिए 0 0 0 0, इसमें एक रो है, कॉलम 4 है, 1 गुना 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, इसी बात को हम लोग क्वांटिटेटिव लैंग्वेज में लिख सकते हैं स्टार दे करके। इफ ए आई जे बराबर 0, भी दे के काट दिए, इसका मतलब होता है फॉर ऑल आई कॉमा जे देन बॉक्स ऑफ ए आई जे एम गुना एन इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। इसी का हिंदी हुआ, यदि आई और जे के सभी मानों के लिए, यहाँ से यहाँ तक सिंबल का क्या मतलब हुआ,
आई और जे के सभी मानों के लिए, भी दे के काट दिया, इसका क्या मतलब हुआ, सभी मानों के लिए, आई और जे के सभी मानों के लिए यदि ए आई जे जीरो है, अवयव जीरो है, तब इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। समझ गए? यदि आई और जे के सभी मानों के लिए एलिमेंट ए आई जे बराबर जीरो हो तो बॉक्स ऑफ ए आई जे एम गुना एन ऑर्डर के मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। ये ऑब्जेक्टिव का लाइन होता है। तो जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? समझ गए? ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव जीरो हो, चाहे ऑर्डर कुछ भी क्यों ना हो, उसे जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। इसी का क्वांटिटिव लैंग्वेज हुआ, ऑब्जेक्टिव का लाइन हुआ। आई और जे के सभी मानों के लिए यदि ए आई जे जीरो हो तो समझिए बॉक्स ऑफ ए आई जे एम गुना एन जीरो मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट लाइन होता है। चलिए यहाँ के बाद से लिखेंगे दूसरा नंबर, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्षितिज आव्यूह। किसे कहते हैं? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कम और कॉलम की संख्या ज्यादा हो, वो तुमको हॉरिजॉन्टली दिखेगा। जैसे देखिए ये रो कितना है, एक गो है, और कॉलम कितना है, 4 गो है। तो कैसा लग रहा है? लग रहा है कि सोया हुआ है, क्षितिज है, हॉरिजॉन्टल है। समझ गए? तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो उसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। या रो की संख्या को हम लोग एम से सूचित करते हैं, कॉलम की संख्या को एन से सूचित करते हैं। यदि एम लेस देन एन हो तो बॉक्स ऑफ ए आई जे एम गुना एन हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाता है। इसी का ये ऑब्जेक्टिव का लाइन हुआ। क्वांटिटिव लैंग्वेज में लिखेंगे इफ एम लेस देन एन देन बॉक्स ऑफ ए आई जे एम गुना एन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तुमको ऑब्जेक्टिव में दे देगा यदि एम लेस देन एन है तो बॉक्स ऑफ ए आई जे एम गुना एन कौन सा मैट्रिक्स होगा? तो लिखना है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज की संख्या कॉलम्स की संख्या से कम हो उसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। सच मैट्रिक्स in which number of rows always less than the number of columns is called horizontal मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो उसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। ए बराबर
1 2 3 4 0 5 संख्या में कुछ भी हम लिख दिए। ये जो मैट्रिक्स है इसमें कितने रो है? 2 रो, कॉलम 3। तो रो की संख्या कॉलम से कम न है जी, तो ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हुआ। 1 2 3 4, इसमें कितने रो है? 1, कॉलम है 4, रो की संख्या कॉलम से कम है, इसलिए बी जो ये एग्जाम्पल लिखे हैं मैट्रिक्स का, ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, इसी बात को लिखेंगे क्वांटिटेटिव लैंग्वेज में। इफ m लेस देन n, देन बॉक्स ऑफ aij m गुना n इज डैश मैट्रिक्स। क्या भरा जाएगा? जिसमें रो की संख्या कॉलम से कम हो गया, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ऑब्जेक्टिव के रूप में ऐसे भी पूछ देता है, बॉक्स ऑफ aij m गुना n इज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इफ आई डबल एफ, इफ यदि और केवल यदि 1 नंबर का चॉइस m बराबर n, दूसरा नंबर का चॉइस m लेस देन n, तीसरा नंबर का चॉइस m ग्रेटर देन n, और चौथा नंबर का चॉइस नन। इसमें से कौन सा चॉइस सही होगा? m लेस देन n, क्योंकि कोई मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल तब होगा जब रो की संख्या कॉलम से कम हो। ठीक इसी तरीके से वर्टिकल मैट्रिक्स किसे कहते हैं?